हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर पैर और वर्टिकली ऑपोजिट देखा था। तो आज हम हमारे ज्योमेट्री बुक में, टेक्स्ट बुक में हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने डायग्राम बना लिया है। पहले हम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। आर एच डी मीन्स मतलब ये एंगल आर एच डी, हमें ये फाइंड आउट करना है। पी एच जी ये भी फाइंड आउट करना है, और एच जी एस ये भी फाइंड आउट करना है। एच जी एस ये और एम जी के ओके। और हमें गिवन में दिया है लाइन आर पी और एम एस पैरेलल है, और लाइन डी के ये दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब जो पैरेलल लाइन को कट कर देता है। डी एच बी गिवन है 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ दिस 4 एंगल्स। वेरी इजी, सिंपल। तो पहले का स्टेप तो फिक्स है। लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस, क्या है ये? गिवन है। ओके, फर्स्ट स्टेप। ज्योमेट्री में हमें स्टेप्स वाइज ही लिखने का रहता है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, वी विल फाइंड आर एच डी ओनली, वी विल गो सीक्वेंस वाइज। हम आर एच डी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप टी शेप बन रहा है। मैंने आपको लीनियर पैर करके कुछ सिखाया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा। ओके, आपको याद होगा। ओके, लेट्स सॉल्व। डी एंगल डी एच पी, देखो डी एच पी प्लस आर एच डी देखो आर एच डी। ओके, रीजन लीनियर पैर, आई हैव रोट एल पी मीन्स लीनियर पैर। ओके, डी एच पी हमें गिवन है, प्लस आर एच डी फाइंड करना है 180। आर एच डी 180, 85 को उधर भेजो तो आर एच डी आएगा 95 डिग्री। ओके, हमने ये फाइंड किया है आर एच डी। सेकंड स्टेप, एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल पी एच जी 95। रीजन VOA। ओके, therefore angle PHG is 95। तो हमने ये भी फाइंड किया है 95। ओके, अभी थर्ड स्टेप, हमें एच जी एस फाइंड करना है। क्या हमें एच जी एस फाइंड करना है? दिस ऑल्सो इज़ वेरी इजी। लेट्स अप्लाई इंटीरियर एंगल। लेट्स अप्लाई। ओके, एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस
HGS 180. Reason interior angle. दिस इज एंगल साइन. रीज़न क्या है? इंटीरियर एंगल. PHG हमने फाइंड किया है 95 प्लस HGS डोंट नो 180. HGS 180 95 उधर लेके जाने का, तो HGS is 85 degree. HGS we have got 85 degree. Okay, now fourth step, MGK. Okay, MGK. Now here you can apply vertically opposite angle. HGS is equal to MGK 85. Reason vertically opposite angle. Therefore MGK is also 85 degree. Okay, we have find all the four angles. We can also find all. Okay, but they have given this much only, so we will also find this much only. Okay, now अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो. In figure 2.6 you can see figure 2.6, line P, this line P and Q are parallel. See, parallel. Okay, line P and Q are parallel and line L and M are transversal. This are transversal because they will get intersect each other here. Okay, hence find the measure of A, B, D and C. Very easy sum, very easy sum. Let's start. I have told you कभी भी पहले स्टेप नहीं, पहले लाइन P और लाइन Q एक दूसरे से पैरेलल है. क्या है? गिवन में. अभी फर्स्ट स्टेप, लेट्स फाइंड एंगल 110 प्लस एंगल A is equal to 180. Reason linear path. See, you can see T shape is formed. This and this. Okay, so angle A is equal to 110. एंगल A is equal to 180. 110 उधर लेके जाने का, तो A हमें मिलेगा 70 डिग्री. और हमने इधर ये E अज्यूम किया है. लेट अज्यूम E, एंगल E. ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेप है एंगल A is equal to एंगल E is equal to 70. Reason VOA. You have to not find, but we have to find this also, otherwise only we will get the other angle. So angle E is 70. Okay, third step. Angle E is equal to angle B is 70 degree. Reason corresponding angles. ये देखो F शेप बन रहा है. लेट मी शो यू दिस F शेप.
बन रहा है ना? ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल बी हमें फाइंड किया, ए भी किया है ऑलरेडी। ओके, एंगल बी ए 70 डिग्री। नाउ ओके, fourth step, see here, fourth step. Now we will take linear pair. Okay, angle D plus angle 115. तो ये लीनियर पैर है। तो एंगल डी इधर ही 115 उधर जाएगा, तो एंगल डी हमें मिलेगा 65 डिग्री। ओके, एंगल डी हमें मिलेगा 65 डिग्री। तो हमने ये भी फाइंड किया, अभी ये फाइंड करेंगे। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। कैन यू सी हियर, F shape is formed. This, see, this way it is formed. Can you see? Yes. Now fifth step R is angle C is equal to 115 degree. Is equal to 150. Reason, corresponding angle. So angle C is 115. Okay, we have found all angle A, B, C and D. Third question. Question number 3. In figure 2.7, line L parallel to line M, and line N and P are also parallel. Here all the lines are parallel. तो हमें फाइंड करना है ए, बी और सी, एंगल ए, एंगल ए बी, एंगल सी। वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो सिमिलर एज फर्स्ट एंड सेकेंड, नॉट फर्स्ट बट फुल्ली सिमिलर एज सेकेंड. So we will assume here as E, where we have here assume E also, that's why. Okay, अभी चालू करते हैं हम. line L parallel to line M और लाइन N भी पैरेलल है P से. ये क्या है, गिवन है. ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा. फर्स्ट 45 इज इक्वल टू एंगल E, सो 45. रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल C, वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है. X shape, I told you in last video. So angle E is 45 degree. Second step, angle E plus angle A 180. Angle E and angle A, C shape is formed. So what is that? Interior angle.
Yes, it is interior angle. Angle E we have find 45. So 45 plus angle A 180. Angle A 180, 45 will go there. तो एंगल ए हमें मिल जाएगा 135 डिग्री. वेरी सिंपल. थर्ड स्टेप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 135. रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखो एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली एक्स शेप फॉर्म हो रहा है, तो एंगल बी भी हो जाएगा 135 डिग्री. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट केयरफुली. फोर्थ स्टेप, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी 135. रीजन corresponding angles. So angle B is also 130. No, sorry. Angle C is also 135. So angle A, angle B and angle C all are 135 only. Okay, I hope you have understood this sum. If you want to write, then you can write. Now let's solve a fourth sum. Figure 2.8. Side of PQR and XYZ are parallel to each other. They are parallel to each other. Okay, these are parallel given. Prove that PQR and XYZ are congruent. To prove that PQR and XYZ is congruent, so let's start with the sum. Okay, so I have extended line from XYZ to QR. So I will write XY is extended till point M. First line angle PQR is parallel to angle XYZ given. First step, let's write the first step. Angle YMR parallel to PQR. Reason corresponding angle. Okay, see PQR and YMR are parallel. See F shape is there. So this angle A and this angle A. Okay, second step, angle XYZ and angle YMR. This is also corresponding angles. So angle this will also become A. Okay, now the sum is very easy. If
angle PQR and XYZ are A, then they are congruent. ओके अभी देखो PQR और XYZ A दोनों A है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप आएगा एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। Proved. We have proved. Okay. Now question number 5. Question number 5. Okay. So line AB and CD are parallel. See, line AB and CD are parallel. PQ is the transversal. You have to find the measures. So first step we will write line AB parallel to line CD. First step. ART we have to find. ART and BRT plus BRT 180 reason linear pair. So ART plus BRT 105 180 ART हो जाएगा। तो ART हमें मिला 75 डिग्री। ओके ART हमें मिला 75 डिग्री। सेकेंड स्टेप CTQ एंगल ART इज इक्वल टू एंगल CTQ 75 रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल C here. F shape is made. Angle CTQ is also 75. Third step DTQ. Okay. Angle BRT is equal to angle DTQ 105. Reason corresponding angle C. Okay. So angle DTQ is also 105. Fourth step. Angle PRB is equal to angle ART 75 reason VOA C ये देखो और 75 तो ये भी 75 वर्टिकली ऑपोजिट इज मेड। तो PRB भी हो जाएगा 75 डिग्री। ओके वी हैव सॉल्व्ड all the sums. In next lecture we will be solving another one. Till that, thank you and bye bye.